Hello students. In the previous class we discussed about the elements of yoga or eightfold path of yoga. In this class we are going to start another one topic, introduction to asanas, pranayama meditation and yogic kriyas. First we will see about asana. Okay. So what is the meaning of asana? We'll see now. According to Patanjali, asana means sukham asanam. It means that position which is comfortable and steady. Okay. In Brahman Upanishad, to sit in a comfortable position or posture for everlasting period is called asana. तो एक कोई भी एक पोजीशन में जब हम लोग का बॉडी जो है उसको कंफर्टेबल एक पोजीशन हम लोग जब रख पाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, उसको बोलते हैं asana. Asana is that state of body in which it may be kept easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asana. ठीक है, तो कोई भी एक पोजीशन में हम लोगों का जो बॉडी है उसको जब कंफर्टेबली हम लोग रख पाते हैं उसको बोलते हैं asana, right? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ asana, तो कैसे क्लासिफाइड किया है देखते हैं. Asanas are classified mainly into the following three categories on a basis of their effects. ठीक है, फर्स्ट वन इज meditative asanas, relaxative asanas and then cultural or corrective asanas. ठीक है, these are three types of asanas. तो यहाँ पर दिखाया गया है मेडिटेटिव आसनस क्या क्या है. पद्मासना, सिद्धासना, स्वतिकासना. These are the meditative asanas. And relaxation asanas और relaxative asanas क्या क्या है. ससांगासना, सावासना, मकरासना एक्सेट्रा. ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पर दिखाया गया है योगिक आसनस वो है करेक्टिव आसनस और कल्चरल आसनस, जैसे शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, सलाभासना. ठीक है, दिस आर द कल्चरल और करेक्टिव आसनस. तो ये है लेफ्ट साइड में जो है इसको बोलते हैं पद्मासना, राइट साइड में जो है उसको बोलते हैं सिद्धासना. एंड देन यह रिलैक्सेटिव आसना. तो फर्स्ट वन लेफ्ट साइड में जो आसना दिखाया गया है उसको बोलते हैं सवासना. एंड राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें मकरासना दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पर ये कल्चरल आसनस, तो हालासना, सर्वांगासना. ठीक है, तो यह है क्लासिफिकेशंस ऑफ आसनस. तो नेक्स्ट विल सी मेडिटेटिव आसनस. ठीक है, किसको बोलते हैं. पद्मासना, सिद्धासना एंड samasana are the main asanas of meditative asanas. By practicing these asanas, the meditation power of an individual is enhanced. The practice of these asanas should be done before performing meditation. In fact, meditation is done by remaining constant in these asanas. It is more beneficial to perform such asanas in complete peaceful environment. ठीक है, तो मेडिटेट करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए हम लोगों को एक मतलब कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए. ठीक है, यहाँ पर जो आसनस दिखाया गया है जो बोल रहे हैं पद्मासना या सिद्धासना या समासना, तो यहाँ ये जो आसनस है ये मेडिटेशन के लिए एक प्रॉपर एंड करेक्ट आसनस है. तो जिसके द्वारा हम लोग का जो मेडिटेशन करने का जो मतलब पावर है वो एनहेंस करने करने के लिए मदद करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट रिलैक्सेशन आसनस और रिलैक्सेटिव आसनस. Savasana and Makrasana are the main asanas
of relaxative asanas. The practice of these asanas removes fatigue and relax an individual physically and mentally. An individual gets complete relaxation after performing such asanas. तो ये है जो शवासना मकरासना है. तो ये दो आसनस या ये रिलैक्सेशन आसनस का काम क्या है? तो एक इंडिविजुअल को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करना है. ठीक है, जो होल बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं. तो बाय डूइंग शवासना एंड मकरासना इज पॉसिबल है. ठीक है, तो ये मकरासना हो या शवासना हो, जो रिलैक्सेशन आसनस है, इसके द्वारा हम लोग का जो होल बॉडी है उसको फुल्ली रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल और करेक्टिव आसनस. शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, चक्रासना, मत्स्यासना, okay, Singhasana, etc. are the prominent asanas of cultural or corrective asanas. These type of asanas regulate the systematize different activities of the body and finally provide energy to the body to perform pranayama, pratyahara, dharana, etc. ठीक है, तो कल्चरल और करेक्टिव आसनस, यहाँ पर जो भी आसनस के बारे में बोला है, शीर्षासना, सर्वांगासना या मत्स्यासना, सबका अलग अलग काम है. ठीक है, जो हम लोग का होल बॉडी है उसमें बहुत सारे फंक्शंस है. तो यहाँ पर जो आसनस के बारे में बोला है तो उसका सबका अलग अलग काम है और सब ने अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करते हैं. ठीक है, तो जिसके द्वारा जो प्राणायाम या प्रत्याहार धारणा ये जो है उसके लिए हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में मदद करते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. कल हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ प्राणायाम. ठीक है, एंड इट्स टाइप. विल सी द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.